बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले स्वतंत्र उम्मीदवार रवि नारायण सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल कर पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। 28 उम्मीदवारों के बीच उनकी उम्मीदवारी न केवल लोगों को एकजुट लाने की बल्कि विकास और युवा सशक्तिकरण की नई दिशा दिखाने वाली साबित हो रही है। रवि का लक्ष्य स्पष्ट है, एक बांकीपुर बने सर्वश्रेष्ठ। यह नारा क्षेत्र के युवाओं और शिक्षित वर्ग के बीच गूंज रहा है। रवि नारायण सिंह का जन्म एक साधारण भूमिहार परिवार में हुआ, लेकिन उनकी शिक्षा और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण ने उन्हें एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व बनाया। बिट्स जयपुर और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले रवि वहां से नवाचार और सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन करके लौटे। इसी के साथ डीपीएस डलहौजी में उनकी स्कूली शिक्षा ने अनुशासन और नेतृत्व के गुणों को निखारा। एक सामाजिक कार्यकर्ता और उभरते राजनेता के रूप में रवि ने बांकीपुर के लिए एक समावेशी और प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। मैं सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए राजनीति में आया हूं। रवि का यह कथन उनकी नीयत को दर्शाता है। बांकीपुर पटना का एक प्रमुख शहरी क्षेत्र है, जहां कायस्थ 15%, मुसलमान 7.8% और अन्य समुदायों का प्रभाव है। लंबे समय से बीजेपी का ये गढ़ रहा है। 2020 में नितिन नवीन ने 59% वोट शेयर के साथ यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन अब टूटी सड़कें, बढ़ती बेरोजगारी और शहरी सुविधाओं की कमी ने मतदाताओं में असंतोष पैदा किया है। ऐसे में रवि नारायण सिंह की स्वतंत्र उम्मीदवारी एक ताजा बदलाव का वादा करती है। वे महज वोट काटने वाले नहीं, बल्कि सिस्टम को बदलने वालों में से हैं। भूमिहार समुदाय से होने के बावजूद रवि जातिगत दीवारों को तोड़कर सभी वर्ग को एकजुट करने की बात करते हैं। उनका मंत्र जाति की राजनीति खत्म हो, विकास की शुरुआत हो, बांकीपुर के पारंपरिक वोट बैंक को चुनौती दे रहा है। रवि का विजन बांकीपुर को एक आधुनिक समृद्ध क्षेत्र बनाने का है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर पहले से काम किया है। उनकी योजनाएं स्मार्ट क्लासरूम, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और स्टार्टअप इसी के साथ स्थापित करने की पूरी केंद्रित जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करे। बिट्स में उन्होंने तकनीक का महत्व समझा। अब इसे बांकीपुर की प्रगति के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। रवि कहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी बहुत गहरी है। गंगा की सफाई, हरे भरे सार्वजनिक संस्थानों के लिए उनके पुराने प्रयास मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं। डीपीएस डलहौजी के दिनों से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले रवि अब विधानसभा में इन मुद्दों को नीतिगत रूप देना चाहते हैं। स्थानीय मतदाता रवि के प्रति उत्साह दिखा रहे हैं। एक युवा छात्र कहता है कि नितिन नवीन ने सड़कें बनाई, लेकिन रवि हमारा भविष्य बनाएंगे। एक बुजुर्ग कायस्थ मतदाता ने भी जोड़ा कि भूमिहार होकर भी रवि सभी समुदाय के लिए सोचते हैं। यह सच्चे नेतृत्व की निशानी है। आरजेडी की रेखा कुमारी और इसी के साथ जेएसपी की वंदना कुमारी जैसे दिग्गजों के बीच रवि का उभरना साबित करता है कि स्वतंत्र उम्मीदवार अब केवल वोट कट्टर नहीं बल्कि गेम चेंजर है। उनकी उम्मीदवारी बीजेपी के वोट बैंक, खासकर युवा और शहरी मतदाताओं में सेंध लगा सकती है। चुनाव आयोग के अनुसार 6 नवंबर को पहले चरण में बांकीपुर में मतदान होगा। 3.96 लाख मतदाताओं में युवा का बड़ा हिस्सा रवि के साथ है। उनके कैंपेन में जनसभाओं के साथ साथ डोर टू डोर संपर्क और सामाजिक कार्यों का प्रभाव साफ दिखता है। रवि कहते हैं, मैं जीतने के लिए नहीं, बदलाव के लिए लड़ रहा हूं। अगर बांकीपुर सर्वश्रेष्ठ बने तो मेरा मिशन पूरा होगा। रवि नारायण सिंह की कहानी शिक्षा, सामाजिक कार्य और नेतृत्व का अनूठा संगम है। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में वे बांकीपुर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने को तैयार हैं। अगर मतदाताओं ने उनका साथ दिया तो यह केवल एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में नई सोच का आगाज होगा। बांकीपुर अब इंतजार कर रहा है, क्या रवि का सपना हकीकत बनेगा? ये तो समय बताएगा, लेकिन उनकी उम्मीदवारी ने बदलाव की लहर तो ला ही दी है। बाकी रवि नारायण सिंह को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।